Hello everyone, welcome back to another video session, and in this particular video we will discuss about cardiac cycle. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। इसका नाम हमने कार्डियक साइकिल क्यों रखा है। ओके, किसी भी इवेंट को साइक्लिकल इवेंट कब बोलते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। साइक्लिकल इवेंट का मतलब होता है रिपीटेड इवेंट्स, मतलब एक ऐसा फेनोमेना या ऐसा एक इवेंट जो कि एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जानते हैं हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगी, सो इसको बस एज्यूम कर लेना कि ये हार्ट का 4 चैम्बर्स है। ओके, सो सबसे पहले ये वाला हो जाएगा राइट एट्रियम, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम में भी कुछ आर्टरीज आ रही होंगी, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होगा, राइट। सो ये हो गया एक रफ डायग्राम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो होके राइट एट्रियम में आएगा, और यहाँ से भी जो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से ब्लड फ्लो होके लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद हमने ये देखा था बाइकस्पिड वाल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उसको पास करके फाइनली ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होगा, और फाइनली आउटर से लेके यहाँ पे ब्लड बॉडी में चला जाता है। फर्दर क्या होगा, बॉडी से अगेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अगेन फ्लो होके राइट एट्रियम में चला जाता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ये लंग्स में जाता है, ओके, इसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली लेफ्ट एट्रियम को चला जाता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, फिर से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और अगेन आउटा में जाएगा। तो ये एक साइक्लिकल इवेंट है। एक टाइम पे ब्लड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में आ रहा है, उसके कुछ टाइम बाद राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और फर्दर ये बॉडी में या फिर लंग्स में जा रहा है, और फाइनली ये ब्लड अगेन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में इंटर कर रहा है। तो ये जो इवेंट है साइक्लिकल इवेंट है, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये अगेन वही सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, और ये हार्ट में हो रहा है। इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर साइकिल को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये जो कार्डियक टर्म है ये हम हार्ट के लिए मेनली यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है इस स्लाइड में, इसको पहले रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपके थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो इट इज़ ए सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज़ साइक्लिकली रिपीटेड, and this is called as the cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of both atria and ventricles. So अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। सिंपल से उसको अगर सिंपली हम समझने का कोशिश करें तो सिस्टोल एक ऐसा टर्म है जो ये शो करता है कि कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, राइट। इसको अगर हम सिंपली बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं सिस्टोल। साइंटिफिक टर्म में उसे सिस्टोल बोला जाता है। और हार्ट में जब भी प्रेशर कम होता है या रिलैक्सेशन का पीरियड आता है हार्ट के जो चेम्बर्स में, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। मतलब सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि सिस्टोल का मतलब हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। मतलब अगर ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, एट्रियल सिस्टोल। ओके, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और अगर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बोला जाता है। और अगर हमारे जो एट्रियम है वो रिलैक्स स्टेज में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, एट्रियल डायस्टोल। और अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। सो इसी तरह से इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं। होप कि सबको ये बात समझ में आ गई होंगी अभी तक कि सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। इसको मैं अब एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो एक बलून है, ओके। जब बलून में एयर फिल्ड होता है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। जब ये प्रेशर बिल्ड होता है तो अंदर से ही जो एयर प्रेशर है ये क्या करेगा, इसके जो वॉल्स होंगे इसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी स्टेज को हम क्या बोल देंगे,
इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट। और जब ये बलून से एयर निकाल दिया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है और ये पर्टिकुलर बलून क्या होता है, ये फिर सिकुड़ जाता है, मतलब इन्फ्लेटेड स्टेज में आ जाता है। तो उसी तरह से हमारे हार्ट में जब भी ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 चैम्बर के बारे में हमने बात किया था, यहाँ जैसे ही ब्लड फ्लो आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम बलून में जब एयर फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है। सो ये प्रेशर जैसे ही धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, फाइनली क्या होता है, यहाँ से जो वल्व होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व, इसी प्रेशर की वजह से ये वल्व ओपन हो जाएंगे और फाइनली ये जो ब्लड है ये रिलीज़ हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। उसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं जो एसए नोड होता है, एसए नोड का काम क्या होता है, ये एक पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये पोटेंशियल का काम क्या है, ये दोनों एट्रियम को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। इसके जो मसल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका साइज़ क्या होगा, इस तरह से ये डिक्रीज़ कर जाएगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज़ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, एट्रियल सिस्टोल। ओके। उसी तरह से क्या होता है, जब वेंट्रिकल में यहाँ पे एट्रियम में तो हमने देखा एसए नोड पोटेंशियल जनरेट करेगा, एसए नोड इसको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन वेंट्रिकल में कौन इसे बोलता है, हम जानते हैं एसए नोड अपना सिग्नल किसे देगा, एवी नोड को देगा। और ये एवी नोड फाइनली किसे देता है, ये देगा बंडल ऑफ हीज को। और ये जो बंडल ऑफ हीज होता है, ये हम जानते हैं वेंट्रिकल में इस तरह से हर जगह देखने को मिलेगा। और वही वेंट्रिकल में जो हर जगह बंडल ऑफ हीज देखने को मिलता है, वो एक पोटेंशियल, वो एक इलेक्ट्रिक करंट कैरी करके लेके जाता है। और वो फाइनली क्या करेगा, वहाँ पे जो मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोलेगा। तो फाइनली वेंट्रिकल क्या होगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल का नाम देते हैं। ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होगा या जो एट्रियम होगा, अभी हमने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते रहते हैं। सो ये जो हार्ट होता है ये कितनी बार बीट करता है, पर मिनट ये 72 टाइम्स बीट करता है। ये बेसिक नॉलेज है, शायद आपने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, इसको याद रखना, बाद में जाके ये काम आने वाला है, इसी पर्टिकुलर स्लाइड में ही देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईच मिनट मतलब पर मिनट। अब हमने देखा क्या, 1 मिनट के अंदर ये 72 टाइम्स बीट कर रहा है। और 1 मिनट के अंदर ही बहुत सारे कार्डियक साइकिल रिपीट होते रहते हैं। हमने क्या देखा, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये जो इवेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हुआ, बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, फिर एट्रियल डायस्टोल भी होगा। डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, फिर से ये शेप गेन करेगा हार्ट, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये आपस में रिपीट होते रहते हैं और विद इन 1 मिनट ये बहुत बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में सिर्फ एक बार सिस्टोल हुआ या फिर एक बार डायस्टोल हुआ। 1 मिनट के अंदर आपको बहुत बार सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने को मिलेगा। और इसका जब ड्यूरेशन कैलकुलेट किया गया तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना देखा गया है, 0.8 सेकेंड देखा गया है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है और आपके एंट्रेंसेस में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं कार्डियक साइकिल में। अभी हमने बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया है कि कार्डियक साइकिल एक साइक्लिकल इवेंट होता है जो कि हार्ट में रिपीट होता है। ब्लड फ्लो जब होगा तो कुछ स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं, उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हर एक स्टेप के बारे में कि कहाँ पे सबसे पहले ब्लड आता है, कौन से स्टेज में हार्ट रहता है, उसके बाद कहाँ ब्लड जाएगा, कौन से चेम्बर में जाएगा, कौन सा वल्व ओपन होगा, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये 4 चैम्बर स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में ये कैसे रहेंगे, ये चारों चैम्बर रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। अब रिलैक्स्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को रिलैक्स हम कब बोलते हैं, जब उसमें कुछ भी प्रेशर अप्लाइड नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक ग्लास में पानी रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रेशर अप्लाइड होता है क्या, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। उसी तरह से हार्ट के जो चारों चेम्बर्स हैं उसको हम कब रिलैक्स स्टेज में हैं बोलेंगे,
जब इसमें कुछ भी प्रेशर अप्लाइड नहीं है। और प्रेशर कब अप्लाई होगा? जब SA नोड यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा। इसका मतलब अभी अगर ये हार्ट रिलैक्स स्टेज में है तो SA नोड कोई भी सिग्नल इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओके, तो हार्ट के जो चारों चेम्बर्स होते हैं इनिशियल स्टेज में, ये चारों चेम्बर्स आपको रिलैक्स स्टेज में नज़र आएंगे। अगर ये चारों चेम्बर रिलैक्स्ड हैं तो और क्या होता है हार्ट में? यहाँ पे हम जानते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों वाल्व भी यहाँ पे ओपन नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कौन सा वाल्व कब ओपन होगा, कौन सा कब ओपन मतलब क्लोज रहता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले हार्ट के चारों चेम्बर्स क्या हैं? रिलैक्स स्टेज में हैं। इसके जो दोनों वाल्व हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों चेम्बर्स को कनेक्ट करते हैं, वो वाल्व भी यहाँ पे ओपन है। उसके बाद क्या होता है? अब यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है हमारे इधर जो एट्रियम है, एट्रियम में कौन से दोनों वेन आते हैं? एक तो पल्मोनरी वेन आएगा और दूसरा आ जाएगा वेना केवा। वेना केवा कहाँ से आ गया? वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन, ये दोनों से क्या होता है? इस तरह से ब्लड फ्लो होता रहेगा, इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों भी ओपन है। ये दोनों अगर ओपन है तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। ओके, मतलब रिलैक्स स्टेज में क्या हो रहा है? ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वेन से एट्रियम में आ रहा है और एट्रियम से आराम से वेंट्रिकल में भी जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक क्या हो रहा है? ज़्यादा प्रेशर एट्रियम में क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि SA नोड अभी तक अपना काम नहीं किया है, राइट। तो ये आराम से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में भेजता चला जा रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होगा? SA नोड जेनरेट्स एंड एक्शन पोटेंशियल। अब SA नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हम जानते हैं ये प्रेजेंट होगा राइट एट्रियम में, राइट। ये राइट एट्रियम में जब SA नोड प्रेजेंट होता है, ये अब क्या करेगा? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और हम जानते हैं जब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है तो ये मसल्स को क्या करता है? इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे ये किसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रियम के पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब दोनों एट्रिया अब कैसे हो जाएंगे? राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब खुद सोचो, कोई बॉटल में जब हम पानी रखे हुए रहते हैं, राइट, पानी बॉटल में रखा हुआ है, उसमें उसका जो कैप होगा उसमें अगर थोड़ा सा होल कर दिया जाए और उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाए तो पानी बहुत स्लोली नीचे आएगा। लेकिन अगर बॉटल को आप स्क्वीज करोगे तो फिर क्या होगा? फोर्सफुली पानी नीचे जाएगा। उसी तरह से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है SA नोड में, दोनों के दोनों एट्रिया क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और यहाँ से जो ब्लड फ्लो रहता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, इसका फ्लो रेट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अब बहुत ज़्यादा ब्लड कहाँ पे आ गया है? वेंट्रिकल में आ गया है। पहले कम ब्लड आया था, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए, ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया एट्रियम का। उसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया रिजल्ट्स इनटू सिस्टोल एंड ब्लड मूव्स टू वेंट्रिकल्स फोर्सफुली। अभी जैसे ही थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया, दोनों ही एट्रिया क्या करने लगे? कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। इसका मतलब ये कौन सा स्टेज हो गया? ये हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले चारों चेम्बर रिलैक्स्ड पोजीशन में थे। इसका मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन में है, मतलब ये डायस्टोल कंडीशन में थे। चारों चेम्बर डायस्टोल कंडीशन में है। उसके बाद कौन सा स्टेज आ गया? एट्रियल सिस्टोल आ गया, क्योंकि SA नोड से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ। और उसके बाद चारों के चारों चेम्बर दो एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया क्या करने लगे? सिस्टोलिक कंडीशन में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज फर्दर। यहाँ पे क्या होगा? द SA नोड डिलीवर्स द सिग्नल टू AV नोड। हम जानते हैं जब चारों चेम्बर में SA नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे राइट एट्रियम के पास ये प्रेजेंट होगा। अब हमने क्या देखा था पिछले स्लाइड में कि SA नोड ने सिग्नल रिलीज किया और वो एट्रियम को गया। उसके बाद SA नोड सिग्नल किसे प्रोवाइड करता है? AV नोड को प्रोवाइड करता है, हम जानते हैं, राइट। तो ये जो सिग्नल ये AV नोड को प्रोवाइड करेगा, AV नोड फर्दर ये सिग्नल किसे प्रोवाइड करता है? बंडल ऑफ हिस को प्रोवाइड करता है, पुरकिंजे फाइबर्स को ये फर्दर प्रोवाइड करेगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही SA नोड अपना सिग्नल AV नोड को प्रोवाइड करेगा, AV नोड में जैसे ही ये सिग्नल पहुँचा,
एवी नोड क्या करेगा, फर्दर इस सिग्नल को बंडल ऑफ हिस तक पहुंचाएगा, बंडल ऑफ हिस से नेक्स्ट पुरकिंजे फाइबर तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही पुरकिंजे फाइबर तक ये पहुंचा, हम जानते हैं ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये वेंट्रिकल्स के चारों तरफ ये घिरे हुए रहते हैं, और इसको जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मिलेगा ये फर्दर क्या करने लगेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया था। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया था, ये जो ब्लड एट्रियम के अंदर था इसको फोर्सफुली वेंट्रिकल के अंदर छोड़ दिया था। अब क्या होने लगा, जैसे ही फोर्सफुली ब्लड इसके अंदर आ गया, अब ये सिग्नल जो है एससी नोड के पास जो सिग्नल था ये एवी नोड को ट्रांसफ़र कर दिया, और एवी नोड फाइनली बंडल ऑफ हिस को दे दिया। और बंडल ऑफ हिस के पास जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये फाइनली दोनों चेम्बर्स को क्या करेंगे, इसको ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इसको ध्यान से समझना। अब देखो, अब यहाँ से पहले क्या आता था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो होके वेंट्रिकल में आ रहा था, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकल के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाएगा, ओके, धीरे धीरे यहाँ पे जैसे एक्शन पोटेंशियल एसए नोड रिलीज़ किया था, उसके बाद स्क्वीज़ हुआ था, सिस्टोलिक कंडीशन आया था एट्रियम का, फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ गया था वेंट्रिकल के पास। अब जैसे ही ब्लड का अमाउंट इंक्रीज होता है, प्रेशर भी बिल्डअप हो जाएगा। अब इसी प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो वल्व होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व जो कि ओपन थे, अब ये दोनों वल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर का बिल्डअप होने लगता है। अब ये प्रेशर जैसे ही धीरे धीरे बिल्डअप होगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो एवी नोड है या बंडल ऑफ हिस है, यहाँ पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो जगह कहाँ है, मतलब यहाँ पे ये जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कहाँ पे ब्लड जाएगा, दोनों के दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व दोनों क्लोज्ड हैं। यहाँ पे जो वेना कावा है, ओके, एक तो आउर्टा हो गया और एक पल्मोनरी आर्टरी हो गया। पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा, आउर्टा यहाँ ब्लड जो है पूरे बॉडी को प्रोवाइड करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो लंग में जाता है। तो यहाँ पे जो आउर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी है, इन दोनों के बीच में सेमिनुलर वल्व प्रेजेंट होता है। तो इस वेंट्रिकल में जैसे ही प्रेशर का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर कौन सा पार्ट ओपन होगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और आउर्टा के बीच में जो सेमिलुनर वल्व होता है, ये फाइनली ओपन हो जाएगा। और ये वल्व जैसे ही ओपन हो गया, ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ होने लगेगा, पूरे बॉडी के अंदर होने लगेगा एंड लंग्स के अंदर होने लग जाएगा। यहाँ से इस तरह से ब्लड का फ्लो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और ये सारे के सारे स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व क्लोज होंगे। ये भी पूछा जाता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से कौन से वल्व ओपन होते हैं। हमने अभी देखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होता है, जब एवी नोड यहाँ पे सिस्टोल बनाएगा, और एवी नोड जब एक एक्शन पोटेंशियल रिलीज़ करेगा जो कि इसको ऐसे नोड से मिला होगा, और एवी नोड बंडल ऑफ हिस को देगा एक्शन पोटेंशियल, और फाइनली इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का। जैसे ही वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फर्दर यहाँ पे जो सेमिलुनर वल्व प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा, इनके बीच में ये वल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये वल्व ओपन हो जाएगा, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल से आउर्टा की तरफ बढ़ने लगेगा, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या, यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कशन किया था उसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, सो एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस फर्दर, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्या होता है, सेमिलुनर वल्व फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा आर फोर्स टू ओपन। जैसे अभी हमने देखा वेंट्रिकल में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये वल्व ओपन होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सर्टन टाइम द वेंट्रिकल्स रिलैक्स और वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप्स। कुछ टाइम बाद वेंट्रिकल से जैसे ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो हो जाता है,
बाहर निकलने लग जाता है ब्लड। सो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर ब्लड का अमाउंट कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर भी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है और डिक्रीज़ होने लगता है। सो ये प्रेशर जैसे ही ड्रॉप होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप होने लग जाता है, अगेन ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं ये दोनों ओपन हो जाते हैं, जो कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है। सो अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों वाल्व जैसे ही ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और फर्दर एट्रियम के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड जैसे ही ये वाल्व ओपन होंगे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, यहाँ से एट्रियम से अगेन ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल की तरफ, जो कि हमने सेकंड स्टेप में देखा था। सबसे पहला स्टेप हमने कार्डियक साइकिल में क्या देखा था, चारों चेंबर्स कौन से स्टेज में प्रेजेंट थे, रिलैक्स्ड थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये रिलैक्स स्टेज में क्या देखा था हमने कि वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड फ्लो, यहाँ पे जो ब्लड था ये भी काफ़ी कम हो चुका है, और एट्रियम भी रिलैक्स स्टेज में है। उसके बाद सेकंड स्टेज में हमने अगेन क्या देखा था कि यहाँ से जो एट्रियम था उसमें एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन किया था, और ये एक्शन पोटेंशियल के कारण ये जो एसए नोड है ये सिस्टोल कर रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, राइट। अगेन वही सारी स्टेप्स क्या हो जाएंगी, इसमें रिपीट होने लग जाएंगे। सो जो हमने पहले देखा रिलैक्सेशन था, अगेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, अगेन वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड का फ्लो हुआ, अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट होती चलेंगी और ये कार्डियक साइकिल रिपीट होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने अभी देखा है उसको एक और बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। सबसे पहले रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट थे चारों चेंबर, राइट। उसमें क्या हो रहा था, चारों चेंबर जब रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट थे, सो ब्लड आराम से फ्लो कर रहा था, एट्रियम में भी आ रहा था ब्लड, और यहाँ पे वेंट्रिकल में भी ब्लड आ रहा था। वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा था, जैसे ही इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, एट्रियम में जो एसए नोड प्रेजेंट था, ये एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और यहाँ पे सिस्टोलिक कंडीशन हुआ। कहाँ पे सिस्टोलिक होगा, एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया में यहाँ पे सिस्टोल हो गया। जैसे ही एट्रिया में सिस्टोल हो गया, ये जो ब्लड था एट्रियम के अंदर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड, ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, ब्लड फ्लो जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, और इसी प्रेशर के कारण ये जो वाल्व होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ये क्लोज हो जाएंगे। और फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेमिलुनर वाल्व हुआ करते थे, पल्मोनरी आर्टरी एंड आउर्टा में, इन दोनों के बीच में सेमिलुनर वाल्व ये ओपन हो जाएगा, और ये वाल्व जैसे ही ओपन हुआ, ब्लड फ्लो अगेन टू द बॉडी एंड लंग में चला जाएगा ये फर्दर, और फाइनली क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही ड्रॉप हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ओके। सो पहले क्या आया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया था, और उसके बाद क्या आ गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही आ गया, फर्दर क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर अगेन कम हो गया, और ये जो वाल्व थे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों फिर से ओपन हो गए, और जैसे ही ये दोनों वाल्व फिर से ओपन हो जाएंगे, अगेन एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का फ्लो होने लग जाएगा, ओके। सो ये था पूरा कार्डियक साइकिल, जो कि होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके फर्दर कुछ और छोटे टॉपिक्स हैं इसी कार्डियक साइकिल के रिलेटेड हैं, तो उसको अभी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हार्ट साउंड्स। सो आपने अगर कभी स्टेथोस्कोप यूज़ किया होगा, या फिर डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, क्या चेक करते हैं, एक तो नंबर ऑफ़ बीट्स पर मिनट चेक करते हैं, और उसमें हार्ट में कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी को वो चेक करते हैं कि वो साउंड नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हार्ट में दो तरह के साउंड सुनने को मिलता है, एक तो लब होगा और एक डब होगा। ये दोनों जो साउंड्स होते हैं ये क्यों जनरेट होते हैं हार्ट में, ये समझने वाली बात है। हार्ट में हमने देखा था कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, राइट। एक तो बाइकस्पिड वाल्व होता है, एक ट्राइकस्पिड होता है, और दूसरा कौन सा वाल्व होता है, सेमिल्यूनर वाल्व होता है। तो ये हार्ट के अंदर जो साउंड्स हैं, लब हो गया या डब हो गया, दोनों ही साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब वाल्व का क्लोजर होता है, मतलब जब क्लोज हो रहे होते हैं वाल्व, तभी ये साउंड जनरेट होते हैं। सो लब, ये साउंड कब जनरेट होता है, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। मतलब ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों जब क्लोज हो रहे होंगे तब क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट साउंड क्या है, ये डब। ये डब साउंड क्या होता है,
ये जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है तब जाके ये डब साउंड का जनरेशन होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये आपका होमवर्क भी है या फिर आप खुद भी सोच सकते हो इसके बारे में कि कब हमें लब साउंड सुनाई देगा। अभी तो देख लिया हमने कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के टाइम में ये साउंड सुनाई देगा, लेकिन ये कौन से स्टेज में, कार्डियक साइकिल के कौन से स्टेज में ये साउंड सुनाई देगा वो आपको सोचना है। और ये जो डब है ये साउंड कब कार्डियक साइकिल के अंदर सुनाई देगा वो भी आपको सोचना है। मतलब एट्रियल सिस्टोल पे या फिर एट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे ये साउंड सुनाई देगा, इसके बारे में आपको खुद सोचना है। ओके, नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है जिससे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमने अभी देखा था हार्ट के चारों चेंबर में से बॉडी में कौन से चेंबर से ब्लड जाएगा, ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जब एक कार्डियक साइकिल होता है, एक बार में कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड इस पर्टिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आउटा से लेके बॉडी में जाएगा, इस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का ही काउंट किया जाता है, राइट वेंट्रिकल से भी आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे बस स्पेसिफिक करके लेफ्ट वेंट्रिकल दे दिया है। ओके, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इस आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हम किसे बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन ए मिनट। ओके, अभी हमने क्या देखा था? स्ट्रोक वॉल्यूम में हमने देखा कि एक सिस्टोल के टाइम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आउटा में जा रहा है, वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या है? एक मिनट के अंदर हार्ट से कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं, एक मिनट के अंदर हार्ट कितने बार बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है, राइट। और उसके बाद हमने ये क्या देखा था, 72 बार अगर बीट कर रहा है और ईच बीटिंग के टाइम पे, बीटिंग क्या हो रहा है हार्ट का, ये सिस्टोल हो रहा है, ईच बीट पे कितना ब्लड एक्चुअली रिलीज किया जाता है? 70 ml। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ये एक्चुअली 70 ml होता है। ओके, सो ये 72 टाइम्स बीट कर रहा है और 70 ml बीट कर रहा है, 70 ml ब्लड पंप कर रहा है। तो फाइनली ये एवरेज या अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाता है? 5000 ml या अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड एक मिनट के अंदर हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी में पंप कर देता है। ये डिफरेंस मैं फिर से आपको बता रही हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टल किया या फिर राइट वेंट्रिकल ने सिस्टल किया और इसके बाद कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक कार्डियक साइकिल में आउटा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो अमाउंट कितना होता है? 70 ml होता है एक बार जब हार्ट बीट करता है। हम जानते हैं एक मिनट के अंदर हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है और एक बीटिंग के टाइम पे 70 ml ऑफ ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। तो एक मिनट के अंदर कितना ब्लड फ्लो होने लगेगा? ये हो गया 72 मल्टीप्लाइड इंटू 70, तो हमारे पास आ जाएगा 5000 ml और 5 लीटर। ये जो 5 लीटर ऑफ ब्लड है जो कि एक मिनट में हार्ट से फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर, ओके, सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से हाई रहता है। हमारा हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट है। कुछ पर्सन का हो सकता है 80 बीट्स पर मिनट हो सकता है, कुछ पर्सन का हो सकता है 68 बीट्स पर मिनट हो सकता है, या फिर ये डिफरेंसेस और किस टर्म में हो सकता है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अगर वेरी करते हैं, किसी को कोई डिजीज़ हो गया है, किसी का हार्ट वीकेंड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसका उतना 1 मिनट में 72 टाइम्स नहीं बीट कर सकता, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो कार्डियक आउटपुट है ये कम हो जाएगा। और जो एथलीट्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बीटिंग करता है। मतलब हमारा जो 72 टाइम्स पर मिनट है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, जो एथलीट्स होते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है ये एथलीट्स का ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके,
सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है, लेकिन मैंने कोशिश किया सारे कुछ पॉइंट्स को कवर अप करने का। सो अगर इसमें से भी और कुछ डाउट्स हो सकता है तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।